गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स। मैं आशुतोष कुमार, आप सभी को प्लेटफॉर्म इंजीनियर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देख लीजिए, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाते हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे कि किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एंटस्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है, किस एसिड का क्या यूज है। ठीक है, सॉल्ट में कौन सा सॉल्ट का क्या उपयोग है, कौन सॉल्ट सिंपल सॉल्ट है, कौन मिक्स्ड सॉल्ट है, कौन डबल सॉल्ट है, ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है। बेस का क्या एप्लीकेशन है, पीएच क्या होता है, पीएच किसी भी ब्लड का पीएच क्या होता है, मिल्क का पीएच क्या होता है। इस तरह से आपके पास छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो पहले क्या करके चलेंगे, पहले एसिड क्या होता है उसको समझेंगे। देखिए, पहले तो एसिड समझने से पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि वैसे सब्सटेंस जिसमें H+ मिले, यानी जिसके पहले H+ लगा हुआ रहे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। लेकिन वह H+ कहाँ रहना चाहिए, वह H+ कहाँ रहना चाहिए, किसी भी नॉन मेटल के पहले। आ रहा है बात समझ में? किसी भी नॉन मेटल के पहले अगर H+ लगा हुआ है तो हम क्या नाम देंगे, उसको एसिड नाम देंगे। क्या मैंने कहा, फिर से समझेंगे। मैंने कहा किसी भी एसिड के पहले अगर H+ लगा हुआ है तो नाम क्या देंगे उसको, एसिड। जैसे जैसे आपका एग्जाम्पल के तौर में आ जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं एसिड का। जैसे HF, H है, बगल में फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। HCl, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। H2S, सल्फर क्या है, नॉन मेटल है। तो जब भी किसी एसिड के साथ में अगर कोई यहाँ पे नॉन मेटल लगा हुआ रहे तो क्या नाम देंगे, एसिड। या फिर नॉन मेटल के साथ साथ, या फिर ऑब्लिक, या फिर H+ के साथ साथ यहाँ पर नॉन मेटल भी हो और प्लस ऑक्सीजन हो। प्लस क्या हो, ऑक्सीजन हो, तो ये भी आपका एसिड होगा। जैसे नाम क्या देंगे इसको, नाम क्या देंगे इसका, एग्जाम्पल क्या देंगे, इसका एग्जाम्पल क्या देंगे। तो देखिए, H+ यानी हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। नाम क्या बना, एसिड, HNO3। तो HNO3 भी आपका क्या है, एसिड है। H2CO3 ये भी एसिड है ना। तो एसिड दो तरह के होते हैं। एक तो वह एसिड जहाँ H+ रहेगा, साथ साथ में क्या रहेगा, कोई नॉन मेटल रहेगा। H+ रहेगा और क्या रहेगा, कोई नॉन मेटल रहेगा, वो भी आपका एसिड है। दूसरा वह एसिड जहाँ पे हाइड्रोजन आयन भी रहेगा, नॉन मेटल भी रहेगा और ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा, तो वो भी आपका एसिड है। जहाँ सिर्फ हाइड्रोजन आयन और नॉन मेटल रहता है तो वैसे एसिड को हम लोग नाम क्या देते हैं, वैसे एसिड को नाम देते हैं हाइड्रा एसिड। क्या नाम देते हैं, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड। जबकि वैसे एलिमेंट जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं नाम क्या देते हैं, ऑक्सी एसिड। नाम क्या देते हैं, ऑक्सी एसिड। तो हाइड्रा एसिड किसको बोलेंगे, जहाँ पे हाइड्रोजन आयन और नॉन मेटल प्रेजेंट रहेंगे तो वैसा एसिड तो कहलाएगा, लेकिन नाम क्या देंगे उसको, हाइड्रा एसिड। जहाँ पे हाइड्रोजन आयन नॉन मेटल के साथ साथ क्या रहना चाहिए, ऑक्सीजन रहना चाहिए, नाम क्या देंगे, ऑक्सी एसिड। मेरे ख्याल से सभी आपको समझ में आ गया होगी कि एसिड क्या होता है। ठीक है, दूसरा बात, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत किसी को, एसिड समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से।
एसिड क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन आयन सबसे पहले, या फिर सिंपली नॉन मेटल रहे, या फिर नॉन मेटल के साथ साथ कोई ऑक्सीजन रहे, तो क्या नाम देंगे, उसे हम ऑक्सी एसिड देंगे। कभी कभी एक चीज़ और, कभी कभी आपको इस तरह का भी एसिड दिखेगा जहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा, कोई अल्काइल ग्रुप रहेगा और उसके साथ साथ यहाँ पे COOH लगा हुआ रहेगा। अल्काइल ग्रुप रहेगा, ठीक है। जैसे आपका नाम हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल क्या देते हैं हम, CH3 और COOH लग गया, ये भी एसिड है। अल्काइल क्या है वो आपको पढ़ाएंगे आगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप लोग को बताएंगे हम कि अल्काइल ग्रुप कहते किसे हैं। सिंपली अगर उसे समझना हो तो आप समझ सकते हैं। अगर आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में तो आपको याद होगा, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटता है तो वैसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं। एल्केन यानी फार्मूला होता है CH4, मीथेन का सिंपलेस्ट फार्मूला हो गया CH4, एक हाइड्रोजन हटा तो नाम हो गया मिथाइल। ऐसे किसी भी एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हटेगा तो होगा ग्रुप क्या कहलाएगा, अल्काइल। इथेन से एक हाइड्रोजन हटेगा इथाइल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन हटेगा प्रोपाइल, ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटेगा ब्यूटाइल, पेंटेन से एक हाइड्रोजन हटेगा पेंटाइल। यानी कहने का मतलब है कि जब भी कभी हाइड्रोजन हटता है अल्केन से तो नाम क्या देते हैं, अल्काइल। क्लियर है। तो आपका यहाँ पे, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे नाम, मैंने क्या बोला, CH4 से एक हाइड्रोजन हटा तो नाम दिया मिथाइल, क्योंकि मीथेन से हटा था। CH4 से एक हाइड्रोजन हटेगा तो क्या बनेगा, CH3 बनेगा। उसी तरह से C2H6 इथेन, एक हाइड्रोजन हटेगा क्या बनेगा, C2H5 बनेगा। तो C2H5 बगल में COOH। ऐसे एसिड को जहाँ पे COOH ग्रुप रहता है, ऐसे एसिड को हम लोग नाम क्या देते हैं, ऐसे एसिड को हम लोग नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड नाम देते हैं। कौन सा एसिड बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसको नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। जबकि पिछले वाले जो हम लोग पढ़े थे, दोनों एसिड पढ़े थे, इन दोनों एसिड को हम लोग नाम क्या दे रहे थे, चाहे तो हाइड्रा एसिड हो चाहे तो ऑक्सी एसिड हो, है ना। इन दोनों का नाम क्या दे रहे थे हम लोग, क्या नाम देंगे, इनऑर्गेनिक एसिड। क्या नाम देंगे, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। क्यों इनऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, नॉन मेटल प्रेजेंट है और वहाँ कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन जहाँ मिलेगा तो, और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन जहाँ दिखेगा, कार्बन हाइड्रोजन का कम्बिनेशन जहाँ दिखेगा उसे ऑर्गेनिक कहेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसका कम्बिनेशन दिख रहा है आपको, कार्बन और हाइड्रोजन का कम्बिनेशन दिख रहा है, कार्बन हाइड्रोजन का कम्बिनेशन दिख रहा है। कार्बन हाइड्रोजन का जहाँ कम्बिनेशन साथ साथ दिखता है उसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ऑर्गेनिक। और उसमें COOH लगा हुआ है तो नाम हो गया ऑर्गेनिक एसिड। अब तक के पीछे वाले में क्या कम्बिनेशन था, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा था, नॉन मेटल दिख रहा था। पीछे क्या दिख रहा था, यहाँ पे नॉन मेटल दिख रहा था। हर जगह यहाँ नॉन मेटल दिख रहा है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो सभी नॉन मेटल है, इसी कारण इसका नाम क्या दिया गया, इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब आया समय कि एसिड क्या होगा, एसिड उसको बोलेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन आयन लगा हुआ रहेगा। हाइड्रोजन आयन के साथ साथ अगर सिर्फ नॉन मेटल लगा हुआ है तो सिर्फ हाइड्रोजन है, H4 हाइड्रोजन यानी H4 हाइड्रा एसिड, ठीक है। O4 ऑक्सी एसिड, यहाँ पे O है, ऑक्सीजन है, इसी कारण ऑक्सी एसिड हो गया। जबकि हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड वो नॉन मेटल के साथ था, इसी कारण उसका नाम हुआ इनऑर्गेनिक एसिड। जबकि ये आपका कैसा एसिड कहलाया, ऑर्गेनिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ और कंसेप्ट हम लोग देखते हैं एसिड के बारे में, कुछ और कंसेप्ट देखते हैं। एसिड वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं, एसिड वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं विच रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे रहा हो, कोई एक्वस सॉल्यूशन में अगर H+ आयन दे रहा हो तो नाम क्या देंगे, एसिड। जैसे मैंने HCl लिया, ऐसो कहाँ रखा, एक्वस सॉल्यूशन में रखा, क्या मिला, H+ आयन और Cl-। तो ये कैसे कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे, क्योंकि ये H+ आयन दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं,
एक्वस सॉल्यूशन में दे रहे हैं, सेम एज H2SO4, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, H प्लस आयन देंगे। ठीक है, तो जो H प्लस आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उसको क्या नाम देंगे, एसिड कहेंगे। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? H प्लस आयन जो भी देंगे उसको क्या नाम देंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, देखिए सर, मान लीजिए आपने लिया ऑर्गेनिक एसिड CH3COOH, तो यहाँ से भी H प्लस जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे इसको भी, तो क्या मिलेगा यहाँ से, ये तो नहीं हटेगा क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप है, जब भी हटेगा तो ये देखो, जब भी हटेगा तो ये, जब भी हटेगा तो देखो एक मिनट, CH3COOH, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड है ये वाला हटेगा। ठीक है, ये हटेगा तो क्या होगा, CH3COO पे एक माइनस होगा और यहाँ से एक H प्लस हट जाएगा। आया बात समझ में? इसका इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एसिटिक एसिड। कौन सा नाम देते हैं, पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक में आप लोगों को, इसका नाम है एसिटिक एसिड, या फिर इसका एक और नाम है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एसीटेट बताए होंगे आप लोगों को, या इथेनोएट, या इथेनोएट हम आप लोगों को बताए होंगे। एक बात बताए होंगे कि अगर एक एसिड कहीं मौजूद है, अस एसिड मौजूद है और उसका आयन बनाना हो, तो एक एसिड के लास्ट में क्या लगाते हैं, एट लगा देते हैं, और अस एसिड के लास्ट में क्या लगाते हैं, आइट। तो एसिटिक एसिड है, लास्ट में क्या लगा हुआ, एक लगा हुआ है, इसी कारण एट लगा दिए। ठीक है, तो एसिटिक एसिड से बढ़ गया एट यानी एसीटेट, और इथेनोइक एसिड से एट लगा देंगे तो क्या बना, इथेनोइट। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि क्यों एट लगता है और क्यों आइट लगेगा। सल्फ्यूरिक एसिड में भी आप आयन बनाते हैं तो सल्फेट बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड से भी आयन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, नाइट्रेट बनाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ये सभी एसिड है, जैसे यहाँ पे देखिए। हाँ, लेकिन अगर इसे इसके बारे में पूछा जाएगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, तो लगा हुआ है लास्ट में क्या, इक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फेट। हाँ, लेकिन एक एलिमेंट पर अगर निगेटिव चार्ज हो, एक एलिमेंट पर निगेटिव चार्ज हो, सल्फेट में क्या है, पूरे SO4 पे निगेटिव चार्ज है, लेकिन क्लोरीन में क्या है, एक ही एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज है। जो एक एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज है, मैंने क्या कहा फिर से, एक एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज हो तो लास्ट में क्या लगा देंगे, आइड, तो क्या बना, क्लोराइड, क्योंकि एक एलिमेंट पे निगेटिव चार्ज था। और जबकि इससे ज़्यादा रहेगा तो इक एसिड रहेगा तो क्या लगाएंगे, एट, और अस एसिड रहेगा तो आइट। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, तो एसिड के बारे में इतना समझ गए कि एसिड क्या देता है, H प्लस आयन देता है। कहाँ देता है, एक्वस सॉल्यूशन में देता है। यहीं से हमको एक चीज़ और पता चलेगा, हम लोग यहीं से एक चीज़ और कंसिडर करते हैं, पता करते हैं, बेसिसिटी। तो बेसिसिटी उसको बोलेंगे किसी भी एसिड से जितना H प्लस रिमूव हो सकता है। मैंने क्या कहा फिर से, किसी भी एसिड से जितना H प्लस रिमूव हो सकता है, मैक्सिमम जितना H प्लस रिमूव होगा वही H प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिसिटी बोलेंगे। यानी डिफिनेशन क्या लिखेंगे H प्लस का, बेसिसिटी का क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ H प्लस रिमूव या रिप्लेस इज इक्वल टू बेसिसिटी। यही आपका बेसिसिटी का डिफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछेगा, मान लो मैंने कुछ एसिड लिए और उस एसिड का क्या निकालना है, बेसिसिटी निकालना हो, तो किसी भी एसिड का बेसिसिटी अगर निकालना हो, मान लो आपको दिया हुआ एसिड है H2SO4, या फिर दिया हुआ है H2CO3, या दिया हुआ हो HCl, या दिया हुआ हो HNO3, है ना, या दिया हुआ हो आपको एक और ले लेते हैं H3PO4। तो अब देखिए, पहले तो कुछ नहीं कीजिए, एक लाइन और यहाँ से खींच लीजिए और यहाँ पे लिखिए, पहले वाले में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं,
सभी में 2, नीचे वाले में सभी में 1 और यहाँ पे सभी में 3। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं 2, तो मैंने 2 लिख दिया। यहाँ दोनों में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं 1, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कितने हैं 3। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रहेंगे उतने नंबर हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, यानी जितना हाइड्रोजन आयन रिप्लेस करेगा वही उसका क्या कहलाएगा बेसिसिटी कहलाएगा। उसी का क्या कहलाएगा बेसिसिटी। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा 2 है तो नाम देंगे 2 के लिए यूज करते हैं वर्ड डाई, और क्योंकि बेसिक है तो डाई बेसिक एसिड हो गया। फिर आया 1, तो 1 के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं मोनो, अब बेसिक है तो मोनो बेसिक एसिड हो गया। 3 है तो ट्राई बेसिक एसिड हो गया। एसिड के लिए वर्ड यूज करते हैं बेसिसिटी और बेस के लिए वर्ड यूज करते हैं एसिडिटी। तो आपका H2CO3 H2SO4 कैसा एसिड है डाई बेसिक एसिड है, जबकि HCl HNO3 कैसा एसिड है मोनो बेसिक एसिड है, और H3PO4 कैसा है ट्राई बेसिक एसिड है। क्यों ट्राई बेसिक कहा, क्योंकि 3H+ वहाँ पे है, 3H+ रिमूव होगा, 2H+ है 2H+ रिमूव होगा, 1H+ है 1H+ रिमूव होगा। ठीक है, इसी को टर्म हम लोग यूज करते हैं बेसिसिटी। क्लियर है यहाँ तक? ये तो हुआ सर एसिड बेसिसिटी समझ के। अब इसके बारे में एक और कंसेप्ट हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एसिड जो होता है वो एसिड के लिए याद करने का एक तरीका है। मैं यहाँ पे एक टर्म यूज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। एसिड कैसे चेंज करता है, नाम में लिख रहा हूँ अनिल, अनिल। ठीक है, अनिल आ फॉर अम्ल, ना फॉर नीला, ला फॉर लाल। यानी अतः अम्ल जो है, अतः अम्ल क्या करता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, यानी इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। याद करने का ट्रिक अनिल, आ फॉर अम्ल, ना फॉर नीला, ला फॉर लाल। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ कॉमन एसिड के बारे में देखेंगे, उसके कहाँ वो एसिड के कहाँ कहाँ सोर्स हैं। इधर एसिड लिखेंगे, इधर उसके सोर्स लिखेंगे। ठीक है, पहले लिखेंगे फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। तो पहले देख लेते हैं, इतना का लिख लेते हैं। फॉर्मिक एसिड कहाँ होता है, एंट स्टिंग में, एंट स्टिंग में, माने चींटी के जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जबकि एसिडिक एसिड कहाँ पाया जाता है, विनेगर में, सिरका में। पूछता है कि विनेगर में कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड सोर मिल्क में पाया जाता है, खट्टे दही, खट्टे दूध में। मैलिक एसिड एप्पल में, मैलिक एसिड कहाँ पाया जाता है, एप्पल में। टार्टरिक एसिड टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड ग्रेप्स में। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में। जबकि एक और एसिड लिखो, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, सोडा वाटर में।
ठीक है। सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? एंटासिड में। और एसिटिक एसिड में विनेगर। लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सोर मिल्क में। मैलिक एसिड में एप्पल में। मैलिक एसिड ग्रेप्स में। टर्टरिक एसिड टोमेटो में। ऑक्जेलिक एसिड सोडा वाटर में। कार्बनिक एसिड, आप लोग पेप्सी वगैरह पीते हैं, ठंडा पेय पदार्थ जो पीते हैं, उसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बनिक एसिड होता है। ये कुछ एसिड थे, ठीक है। उसके हम लोग अब कुछ एसिड के हम लोग एप्लीकेशन भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन एसिड का क्या क्या एप्लीकेशन है, वो भी आपके पास पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछेगा बेंजोइक एसिड का क्या एप्लीकेशन है, बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का एप्लीकेशन क्या है? तो बेंजोइक एसिड का एप्लीकेशन किस चीज़ में होता है? फूड प्रिजर्वेटिव्स में होता है। बोरिक एसिड, हाँ, बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होगा? तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH। कौन सा एसिड है ये बताइए? C6H5COOH कैसा एसिड है? ये ऑर्गेनिक एसिड है। कैसा एसिड है? ऑर्गेनिक लगा, कार्बन हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो मैंने क्या कहा था? कार्बन हाइड्रोजन जहाँ रहेगा साथ साथ, तो एसिड कैसा कहलाएगा? ऑर्गेनिक एसिड कहलाएगा। तो बेंजोइक एसिड कैसा है? ऑर्गेनिक एसिड है। 2 नंबर H3BO3, ये कैसा एसिड है? तो देखो B4 बोरॉन नॉन मेटल, O4 ऑक्सीजन नॉन मेटल, H+ लगा हुआ है, नॉन मेटल लगा हुआ है इसके साथ। कैसा एसिड? इनऑर्गेनिक एसिड। नाम देते हैं इसको बोरिक एसिड। नाम क्या देते हैं? बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड जो है वो कैसा है? का यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में। दूसरा, तीसरा H2SO4, अभी फिर आया था, जिक्र हुआ था। सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, ये भी इनऑर्गेनिक एसिड है। इसका यूज करता है कार बैटरी में। कार बैटरी में इसका यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट यूज थे आपके पास, वो मैंने आप लोगों को बताया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। आगे बढ़े, चलिए। तो एसिड आप लोगों को आया समझ में? हम लोग कुछ एसिड भी पढ़ा, एसिड क्या होता है ये समझा। एसिड किसको बोलते हैं? जो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देता हो उसको हम लोग एसिड कहेंगे। कुछ एसिड के बारे में आप लोगों ने जाना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग बेस के बारे में। किसके बारे में? बेस के बारे में पढ़ते हैं। बेस किसको बोलते हैं? तो फिर से देखिए बेस 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 बेस। मान लो कहीं पे कोई मेटल है, ठीक है। इस मेटल के साथ अगर OH लगा हुआ हो, किसके साथ OH लगा हुआ है? मेटल के साथ OH लगा हुआ हो। जब मेटल के साथ OH लगा हुआ रहेगा तो नाम क्या देंगे? बेस। नाम क्या देंगे उसको? बेस बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लो, भरपेट एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में कोई कमी नहीं करना, ठीक है। एग्जाम्पल पूरा लो। M के जगह पे क्या रखा? M के जगह पे Na रखा तो बन गया NaOH। M के जगह पे K रखा KOH। M के जगह पे Ca रखा तो COH बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस। चलो यहीं पे काम की बात। NaOH का क्या निक नेम जानते होंगे आप लोग, याद होगा तो अच्छी बात है, और नहीं तो हम लिखा देते हैं। NaOH को नाम क्या देते हैं? कास्टिक सोडा। क्या नाम देते हैं? कास्टिक सोडा। KOH को क्या नाम देते हैं? कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास। COH को क्या नाम देते हैं? सिलेक्ट लाइम। क्या नाम देते हैं? सिलेक्ट लाइम। और एक और आप जान लीजिए, एक और है, नाम हो गया MgOH का होल ट्वाइस। इसका भी एक निक नेम लिख लीजिए। इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये चार आपके
अहम नेम थे, निक नेम है। NaOH को बोलते हैं कास्टिक सोडा, KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास, CaOH का होल्ड ट्रांस को बोलते हैं स्लेट लाइम, MgOH के होल्ड ट्रांस को क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, याद रखने का चीज़ हमारे पास फिर भी और भी बहुत सारा चीज़ याद रखने का है। CaOH का यूज क्या करेंगे, CaOH का यूजेज, it is used for preparing बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल बनता है। थोड़ा सा इसको दूसरे पेन से लिख लीजिए। इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इट इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ब्लीचिंग पाउडर। It is used for preparing bleaching powder. It is used for preparing bleaching powder. लेकिन एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ से, इसका यूज किस में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में। ये जो CaOH का होल ट्वाइस लेना होगा, ये CaOH का होल ट्वाइस कैसा लेना होगा, ड्राई लेना होगा या एक्वस लेना होगा। कैसा लेंगे, ड्राई लेंगे। कैसा लेंगे, ड्राई लेंगे, यानी ड्राई स्लेट लाइम को यूज करेंगे। ड्राई स्लेट लाइम का यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए। तो दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, स्लेट लाइम का यूज किस चीज़ में किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए। और जो स्लेट लाइम लेंगे वो कैसा होना चाहिए, ड्राई या एक्वस, ड्राई। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl into Cl, यानी दैट इज CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। तो बेस के बारे में भी आप लोगों ने क्या पढ़ा कि बेस क्या होता है, कुछ अमुक बेस दिखा। अब बेस कैसे कहेंगे ये बेस है, तो फिर वही बात, बेस को भी एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। बेस को भी हम लोग क्या करेंगे, इट गिव्स OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो क्या हो, हाइड्रोक्साइड आयन देता हो। कहाँ देता हो, एक्वस सॉल्यूशन में देता हो। जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा कहाँ देगा, एक्वस सॉल्यूशन में देगा, उसको नाम क्या देंगे, बेस। चलिए कोई भी देख लीजिए, NaOH क्या लेना होगा मुझे, एक्वस लेना होगा। क्या देगा ये, Na प्लस और OH माइनस। KOH